तो हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा पर उमड़ा जन सैलाब और सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 8 जोन 21 सेक्टर में बांटा गया है क्षेत्र। तो बुद्ध पूर्णिमा को लेकर भारी भीड़ जो कि हरिद्वार पहुंच रही है और स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार में मौजूद हैं। तो बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के लिए स्नान करने की परंपरा है। तो सुबह 4 बजे से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु जुटने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 8 जोन 21 सेक्टर में क्षेत्र को बांटा गया है। कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में लोग इस दिन बड़ी संख्या में पहुंचते हैं स्नान करने के लिए। तो गंगा स्नान के लिए सुबह 4 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। और वहीं अगर बात करें मेला प्रशासन की, तो अलर्ट मोड पर 8 जोन 21 सेक्टर में क्षेत्र को बांटा गया है। महावीर नेगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। महावीर, हरिद्वार जहां पर आज सुबह 4 बजे से ही लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्या कुछ तस्वीरें हरिद्वार में देखने को मिल रही हैं और शायद आप हरिद्वार के घाट पर ही मौजूद हैं? हरिद्वार का जो सबसे बड़ी पवित्र घाट है और जहाँ पर आस्था और विश्वास का जो जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। और बुद्ध पूर्णिमा का यूँ तो अगर हम बात करें हरिद्वार की गंगा स्नान की, तो सामान्य दिनों में भी एक अपना महत्व गंगा स्नान का होता है और लोग लगातार यहाँ पर पहुँचते हैं कि गंगा स्नान के लिए। लेकिन अगर पूर्णमासी की बात हो और उस पर बुद्ध पूर्णिमा हो, तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो आस्था का जो सैलाब होता है वो अधिक दिखाई देता है। हालांकि कयास भी लगाए जा रहे थे कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर पर देखा जा रहा है भारत पाक के बीच में, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, तो उससे यही एक संदेश जाता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का असर फिलहाल जो सामान्य तौर पर हम कहे लोग हैं उन पर किसी तरह का नहीं दिखाई दे रहा। और ये जो तस्वीरें हैं गंगा घाटों की, वो एक साफ संदेश देती है कि किसी भी तरह का डर या भय फिलहाल यहाँ के नागरिकों को नहीं है और वो अपने आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, पुण्य लाभ जमा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो हरिद्वार में पूरा जो मेला क्षेत्र है, क्योंकि हरिद्वार के जो गंगा स्नान का जो मेला क्षेत्र होता है इसको 8 जोन और 21 सेक्टर्स में बांटा गया है। साथ ही साथ इन सेक्टर्स और जोन में जो अधिकारी हैं और उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा जो भारी मात्रा में पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनको डिप्यूट यहाँ पर किया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच से जो गंगा स्नान है वो लगातार जारी है। लोग पुण्य लाभ यहाँ पर कमा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए यातायात व्यवस्था की, क्योंकि किसी भी स्नान पर्व पर देखने में यही आता है कि हरिद्वार के जो जिला प्रशासन है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ का यातायात व्यवस्था होती है। और यातायात व्यवस्था को लेकर एक खास पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर प्लान ए और प्लान बी बनाया गया है। प्लान ए के तहत जो सामान्य भीड़ होगी उस पर यातायात का प्लान ए रहेगा और जैसे ही भीड़ का दबाव बढ़ता है तो उस पर प्लान बी को लागू कर दिया जाएगा, जिसमें कि बड़े वाहनों को, भारी वाहनों को शहर के अंदर रहते ही बनाई रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। तो कह सकते हैं कि इसका इंतजाम यहाँ पर है और लोग बनाई रहेगी। लेकिन इसके अलावा जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। तो कह सकते हैं कि इसका इंतजाम यहाँ पर है और लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पड़ रहे हैं। ठीक है महावीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।